हर हर महादेव दोस्तों। मैं हूं अक्षय और मैं जा रहा हूं भारत यात्रा पर। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं भारत यात्रा के अंदर 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करूंगा और अभी मैं आपको बता रहा हूं पैकिंग कैसे करनी है। ये मेरी साइकिल है। मैं इस साइकिल से करूंगा यात्रा अपनी से, जो कि आप अगर खरीदोगे अच्छा सा तो कम से कम आपको कॉस्टली पड़ेगा समथिंग 20,000 के आसपास। जो भी है आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपका बजट कितने का है कितने का बजट नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ मैं पैकिंग कैसे कैसे पैकिंग कर रहा हूँ, क्या क्या तैयारियां हैं मेरे पास। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपके पास होना चाहिए एक ट्रेवल बैग, जो कि मेरे पास ट्रेवल बैग है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक ट्रेवल बैग है इतना बड़ा, ये देख सकते हो आप। इतना बड़ा मेरे पास ट्रेवल बैग है। और इसके अलावा आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। सबसे पहले आता है हमारे लिए क्या, जाने के लिए हम बारिश का टाइम है इसलिए हम देखते हैं क्या, ये है बारिश का रेनकोट। वहाँ पे बारिश भी बहुत पड़ती है और मौसम भी बहुत ख़राब रहता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है, हम अगर धूप में जाते हैं तो वहाँ टैनिंग होने के लिए स्पोर्ट का ये टाइटी आती है पूरी फुल बॉडी के लिए। आप टाइटी भी ले सकते हो या कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो इसके अलावा, लेकिन फुल बॉडी का यूज़ करें, टैनिंग नहीं होगी आपको। इसके अलावा मैंने फुल बाजू की 2 टी शर्ट ली है, फुल बाजू वाली 2 हाफ बाजू वाली टी शर्ट ली है। ज़्यादा सामान नहीं लेना है आपको, क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाएगा अपनी साइकिल पर तो आपको जाने आने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने हाफ बाजू की लिए 4 मैंने टी शर्ट ली है। एक लिया है मैंने नया पजामा। एक मेरे पास पहले से ही पजामा था, मैं उसको पहन के जाऊंगा, लोवर कहते हैं जैसे हम। और मेरे पास जो अंडर टाइटी आती है ना, तो बिल्कुल जैसे हम हाफ हाफ पैर में शॉर्ट्स पहन के चला सकते हैं। 2 टाइटी मैंने वो रखा है कि अगर मौसम अच्छा है छाया है तो मैं 2 टाइटी पहन कर सकता हूँ। 2 टाइटी मैंने ये अलग से खरीद रखी है, क्योंकि इनको क्या है, हम शहर में कैसे भी चला सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक होना चाहिए ऐसा बैग जो कमर में बांध सके या फिर गले में डाल सके। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, फ़ोन हो सकता है, चार्जर हो सकता है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। इसके अलावा आपको मैं अभी दिखा सकता हूँ मैं क्या ले रहा हूँ। ये है मेरे पास मेडिकल किट। अगर कहीं हमको चोट आ जाए या साइकिल से गिर जाए किस्मत से, ऐसा भगवान चाहे ऐसा होगा नहीं, बट कभी हो जाए तो ये हमारे लिए मेडिकल किट, इसमें पट्टी भी है, सब कुछ है मेडिकल के लिए, नॉर्मली मेडिकल के लिए। पृष्ठ उपचार हो सकता है इससे, पृष्ठ कहते हैं ना उसको, वो हो सकता है इससे। इसके अलावा फिर अगर आप जा रहे हो, सबसे बड़ी मेन चीज़ है आपको मोबाइल चार्जिंग की। तो मैं लेके आया हूँ ये एमआई का, एमआई का रेडमी का लेके आया हूँ। ये है 20,000 एमएच का। आप ला सकते हो कम से कम 20,000 एमएच का, तो आपको लेना ही है। ये आपको 2,000 रुपये के आसपास कॉस्टली पड़ेगा, ऊपर भी पड़ सकता है। तो मैं आप जब भी जाओ कम से कम 20,000 एमएच का, क्योंकि वहाँ पर चार्जिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आप जा रहे हो, चार्ज नहीं हो पाया फ़ोन, फ़ोन डिस्चार्ज हुआ, स्विच ऑफ हो गया फ़ोन, तो आपको बहुत बड़ी समस्या आएगी। इसलिए आपको ना ये ज़रूर लेना है, कम से कम 20,000 एमएच का तो लेना ही है आपको। मैंने एमआई का लिया है, ये एमआई ने मुझे स्पॉन्सर किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और वैसे भी अच्छी कंपनी है। मेरे फ़ोन को 5,000 एमएच की बैटरी को, फ़ोन को 4 बार 5 बार चार्ज करती है आराम से ये। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अच्छा लो, कोई भी लो, लेकिन अच्छा लो। इसके अलावा ये मेरे पास ट्रीटमेंट, अगर मैं के उत्तराखंड जा रहा हूँ, पहाड़ों पे चढ़ूँगा, वहाँ ऑक्सीजन की कमी आएगी, हमारी दम घुटने लगेगी। मैं केदारनाथ पे जाऊँगा तो उसके बाद त्रिशूल पर्वत पर भी जाऊँगा, मानसरोवर पर्वत भी जाऊँगा, कैलाश पर्वत भी जाऊँगा। कैलाश पर्वत पर जाऊँगा तो आपको पता है ऑक्सीजन कमी, दम घुटने लगती है, सांस फूलने लगती है। तो इसके लिए मैंने लिया इनहेलर। पहले ही प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने साथी में उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मैं पहले ही एक बॉक्स इनहेलर ले आ रहा हूँ। जबकि काम हमारे 1-2 ही आएंगे, ज़्यादा काम नहीं आएगा। लेकिन लॉन्ग अगर हम ट्रिप करते हैं 6 महीने की, 1 साल की, उधर के इलाके में, तो ज़रूरी है हमारे लिए इतना। इसके अलावा ये आपको मौसम अगर ख़राब होता है, आपको अगर गले में खुजली कुछ भी दिक्कत आती है, तो मैंने ट्रीटमेंट भी लिया है, ये भी लिया है। इसके अलावा आपको अगर एलर्जी, डस्ट वगैरह से कोई भी दिक्कत होती है, एलर्जी होती है, आपको खुजली होती है या फिर छींक होती है, तो इसके लिए ये भी टेबलेट का एक बॉक्स लिया मैंने पूरा का पूरा। इसके अलावा ये है पैरासीटामोल। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है या आपके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, फीवर आ गया आपको, मौसम खराब हो रहा है, तो आप अपना खुद का फेस्टेल कर सकते हो। आपको ज़्यादा बीमार होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इन चीज़ों को ज़रूर कैरी लेके चलें। और मेरे पास इसमें मेरे पास ऐसा है, अगर आपका पेट खराब है, कहीं खाना नहीं खाया, तो भी दिक्कत नहीं हो सकती है आपको। आप गीले हो गए, आपको खुजली हो गई पानी से किसी वजह से, तो इसमें ट्यूब वगैरह भी है, जो भी है मैं इसमें साथ कैरी कर रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, ये है मेरे पास वन प्लस का ईयरफोन, जिसको मैं बात कर रहा हूँ किसी से या फिर बात नहीं कर रहा, तो भी मेरे पास कानों में गाने सुन रहा हूँ, तो ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा वीडियो शूट करने के लिए मैं ये जिससे माइक से बोल रहा हूँ,
ये मैंने माइक लिया है, करीब करीब आपको पड़ेगा 2000 रुपये का, 3000 रुपये का, जिस क्वालिटी का आप लोगे, जिस क्वालिटी का आ सकता है आपको। बट मैंने ये लिया है, ये पड़ा है मेरे को 2000 रुपये का। ये मेरे को स्पॉन्सर नहीं है कोई भी, बट आपको बता रहा हूँ क्लियरली, ये मैंने 2000 रुपये का पड़ा है। और आप भी ले सकते हो, बट आप नहीं भी ले सकते हो, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। इसके अलावा ये मेरे पास 2 ट्रीटमेंट और है। ये 2 ट्रीटमेंट ऐसा है, ये वर्जिनिटी के लिए है। आप अपने आप को ताकतवर बनाओगे, आप पहाड़ों को चढ़ोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपकी बॉडी बिल्कुल प्रॉपरली काम करेगी अच्छे से, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा मैंने लिया है 2 बॉडी लोशन पॉन्ड्स के। हम जाते हैं कहीं, नहाने की व्यवस्था अच्छे से नहीं होती, या इसके अलावा हम नहा लिए, बॉडी वाइट वाइट हो रही है, हम तेल लगाने के लिए नहीं है, क्योंकि ऑयल फैल जाता है तो कपड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए तो मैं लेके जा रहा हूँ ये 2 बॉडी लोशन। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, आपके पास होने चाहिए 2 चार्जर कम से कम। एक चार्जर ये है जो कि मेरा पावर बैंक चार्ज कर सकता है, इसके अलावा मेरे ये ये भी चार्ज कर सकता है, ईयरफोन भी चार्ज कर सकता है ब्लूटूथ वाला, मेरा ये भी बोल रहा हूँ ये वाला माइक भी चार्ज कर सकता है इससे। एक दूसरा चार्जर है मेरे पास जो मेरे एंड्रॉयड को चार्ज करता है, वन प्लस के को, जो मेरे पास चार्जर अभी बोर्ड में लगा हुआ है, मैं आपको उसको बाद में दिखा सकता हूँ। ये मेरे पास दवाई है फोराकोड, इनहलर आता है इसमें, सांस फूलती है, दिक्कत आती है, तो मेरे को कभी कभी दिक्कत आती है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, तो मैं ये दवाइयों को पहले ही कैरी करके लेके चल रहा हूँ। ये वाली दवाई है मेरे पास, ये मेरा खुद का ट्रीटमेंट है पर्सनली। एक फेस वॉश लेना आपको साथ में, ये है आपको बालों में, आपको गलती से अगर आप 2 दिन 3 दिन नहीं नहा पाए हो, सर्दी हो या कोई तबीयत खराब हो गई हो, बाल खराब हो रखे आप, तो मैं ये लगा लेता हूँ कभी कभी, सप्ते में एक बार, जिससे हमारे बाल बाल ठीक हो जाते हैं। और तो बाकी का, पसीना आ रहा है आपको, तो एक आप अपना कोई भी परफ्यूम रख सकते हो कि पसीना आ रहा है, बहुत बॉडी स्मेल कर रही है, आपको कहीं रुकना है, आप सारे दिन साइकिल चलाए हो, परेशान हो सकते हो आप, पक्का मैं जानता हूँ इस चीज़ से, तो आप परफ्यूम भी लेके चल सकते हो। हालांकि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, आप भी जानते हो इस चीज़ के बारे में, आप लो मत लो, आपकी इच्छा रहेगी। इसके अलावा मैंने क्या किया है, मैंने ये 2 बॉक्स है ना, इसमें एक बॉक्स में पूरा रूमाल है, करीब करीब 10 रूमाल है इसमें, इसमें 2 3 रूमाल इसमें अलग टाइप के रूमाल है, क्योंकि मैं जाऊँगा तो वहाँ गंदगी हो जाती है, रूमाल गंदे हो जाते हैं बार-बार, तो मैं रूमाल ज़रूरी है मेरा, रूमाल गिर भी जाता है, खो भी जाता है। इसके अलावा एक ये हैंड टॉवल है, हैंड टॉवल, ये ज़रूरी है, हम कुछ खाया, पानी कम है हमारे पास, गलती से कहीं भी हमने हाथ पहुँच लिया, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए ये हैंड टॉवल है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और वहाँ सर्दी है, सर्दी को बचाने के लिए ये हमारे पास एक मैंने टोपा खरीदा है, जिसको अपन सर्दियों में लगाते हैं, वो ये उधर सर्दी पड़ देती है बहुत ज़्यादा, और दिक्कत भी बहुत ज़्यादा आती है। और एक है मेरे पास टॉवल, अगर हम नहाते धोते हैं कहीं पर भी, तो हमारे कपड़े चेंज कर सकते हैं, और हमारे कपड़े सूखने की क्या इंतजार कर सकते हैं, कुछ भी है, जैसे भी आपको यूज लग सकता है अच्छा सा, वैसे भी ठीक है। इसके अलावा आपको क्या कैरी करना है मैं आपको ये बताता हूँ। ये मेरे पास गर्म पट्टी है, आपका हैंड दर्द कर रहा है, या आपका घुटना दर्द कर रहा है, लगता है आपको कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं चुभ रहा है कुछ भी, ये मैं पहले से ही, गर्म पट्टी बोलते हैं जिसको, मैं हिंदी में बोलते हैं, मुझे पता नहीं किस नाम क्या है इसका, बट मैं ये कैरी करके चल रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास सामान तो है, एक मेरे पास शूज है, आप कोई सी भी शूज ले सकते हो जो आपको कंफर्टेबल है। एक जोड़ी आप शूज रखिए, एक जोड़ी आप स्लीपर रखिए, स्लीपर में आप कोई से भी ले सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा, लेकिन स्लीपर जरूर रखना आप, स्लीपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। और आपको अगर जाना है ना शूज, अगर शूज की जरूरत है आपको, तो आप पक्का 3 से 4 जोड़ी मोजे का रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके मोजे पसीने से बहुत स्मेल करेंगे, तो आपको रखना ही पड़ेगा, ये तो कन्फर्म ही है। इसके अलावा एक बैग आपको ऐसा रखना पड़ेगा जो पीठ पर अटका सकते हैं, जिसमें छोटा मोटा सामान आएगा, नहाने का, धोने का, और जैसे बॉडी में लगाने का। ये आगे वाला ये बैग पर रख सकते हो, ये आगे लटका सकते हो, वो हालांकि आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा बैग बहुत जरूरी है आपको, एक कैरी बैग जरूरी है, बहुत ज़्यादा, पिट्ठू बैग कहते हैं इसको, ये ले सकते हो आप, ये भी बहुत जरूरी है। बाकी का पूरा सामान है, आपको इसके अलावा क्या लेना है क्या नहीं लेना है मैं आपको ये बता दूँ। आपको लास्ट 2 से ज़्यादा पेंट नहीं ले जाने हैं, क्योंकि ट्रेवल करते टाइम आपको बहुत दिक्कत आएगी, पेंटों से आपको चला नहीं जाएगा, और आपकी मुसीबत बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको पेंट नहीं लेना, लास्ट 1 या 2 पेंट और 1 या 2 शर्ट, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाने। उत्तराखंड में -5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, टेम्परेचर रहता है बहुत ज़्यादा, सॉरी बहुत कम, -5, 0, 5। तो मैं आपको बता दूं क्लियरली, ये है ना, मैं ये कंबल लेके जा रहा हूँ, ये कंबल आप ऐसे एक हैवी कंबल लेके जाइए। और इसके अलावा मेरे पास एक जो योगा सीट होती है ना, मैं योगा सीट है वो मैंने मेरे दोस्त को दे रखा है, वो रास्ते में मेरे को मिलेगा तो वो मेरे को दे देगा। एक इसके अलावा हेलमेट है साइकिल का। दूसरी बात, आपके पास एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन होना चाहिए, अगर आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, तो इसके अलावा। और आपको इसके अलावा और भी बता देता हूँ मैं काफ़ी सारा, जैसा भी आपको
जैसे रास्ते में आपको रुकना है, आपको एक बोतल लेनी पड़ेगी जो पानी पीने के लिए। इसके अलावा एक और बोतल लेनी पड़ेगी आपको, जैसे भी आपको उचित लगे कैसा बोतल लेना है आपको, कैसा नहीं लेना है तो मैं आपको बता दूंगा और वीडियो में, जो भी आपको उचित लगे कैसा बोतल, कॉस्टली 200 300 400 500। लेकिन आपको इसके अलावा एक भी है, एक आपको गिलास लेना है, एक चम्मच लेना है, एक आपको प्लेट लेनी है, ये जरूरी है। और आपको अगर जा रहे हो तो हमारे पास पहले से ही यह सामान है, मेरे पार्टनर के साथ में है और भी बाकी का सामान। और आपको कैंपिंग टेंट जरूर लेना है, क्योंकि वहां पर कैंपिंग लगाने के लिए ना 400 से 500 रुपये लेते हैं एक रात का, जबकि हमारे पास खुद का कैंपिंग टेंट है, इसमें हम 4 जने दो लोग सो सकते हैं, जो कि आपको कॉस्टली पड़ेगा करीब करीब 4000 5000 रुपये का, हमने ले रखा है पहले से ही। और जो भी आपको कमी लगता है ना, जो आपको लगता है जिसकी चीज़ की ज़रूरत है, आप वो और ले जा सकते हो। इसके अलावा आपको मैं आपको दिखा दूँ, इस बैग के अंदर एक स्वेटर रखा है, एक इनर रखा है, एक जैसे ट्रैक सूट का कोट होता है ना वो रखा है, जो हवा पास नहीं हो वहाँ सर्दी के लिए। और हाँ, इसके अलावा यही रखा है। और इसके अलावा जो भी है मैं आपको अपडेट दे दूंगा, क्या रखा है क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है। हाथों के ग्लव्स ले जाना बहुत जरूरी है, मैं ग्लव्स लेके आया हूँ सर्दियों के पहले ही। और आप साइकिल के ग्लव्स भी ले सकते हो, क्योंकि साइकिल पर आपके हाथ बहुत ज़्यादा जलेंगे धूप से, तो इसलिए आपको साइकिल की ग्लव्स जरूर लेना है। और यहीं पे मैं आपके वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना भाई। मेरा ये पहला ट्रिप है, पहला वीडियो है, प्लीज़ दबा के शेयर करना।